हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आज की अपनी क्लास पर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो पर देखा था कि टेंस की हम पहली क्लास दे चुके हैं और आज है टेंस की दूसरी क्लास। तो टेंस का स्ट्रक्चर हम बना चुके थे पहले से कि टेंस होते क्या हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब आज हम आपको बताएंगे आगे कि टेंस पढ़ाएंगे, जो कि पहला टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले टेंस की ओर। तो पहला टेंस आपको जो पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिरकार है क्या। तो हम बताते हैं इसकी पहचान कि ये टेंस कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम क्या, पहचान। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान इसकी होती है जिन वाक्यों के अंत में तथा तिथि तेथे आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये तो हो गई अपने टेंस इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? तो सहायक क्रिया होती है इसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और पहचान को बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। सहायक क्रिया है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया इसकी है क्या, डू या डज। क्या होती है? डू या डज। और डू या डज का प्रयोग कहां करते हैं और कैसे करते हैं? तो इसके लिए नियम है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि ही सी इट नाम एवं एक वचन कर्ताओं के साथ क्या करते हैं? डच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि ही सी इट नाम एवं एकवचन कर्ताओं के साथ क्या का प्रयोग करते हैं? तो डच का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड है कि यू वी दे आई इन सभी
बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। अब इनके अंदर हम पढ़ते हैं सेंटेंसों को। किसको पढ़ते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन हम इसमें सिर्फ 2 टेंसों को पढ़ेंगे। एक तो आपका असर्टिव होगा और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहला टेंस है आपका, सेंटेंस है कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है तो असर्टिव सेंटेंस का ही एक भाग है। असर्टिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता साधारण वाक्य यानी कि सकारात्मक वाक्य, और एक होता नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसमें थोड़ा सा नियम क्या होते हैं कि जब तक साधारण वाक्य रहेगा आपका, सकारात्मक यानी कि साधारण वाक्य रहेंगे, वाक्य टेंस रहेंगे आपके, तो अपन क्या करते हैं कि इसमें सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता एक वचन है तो एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं, अन्यथा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस लगाते हैं अपन। तो क्या है नियम देखते हैं अपन। रूल नंबर 3 है, अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और अगर कर्ता बहुवचन है तो सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो अगला नियम है अपना नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, रूल नंबर 4 है। अब आप सोचेंगे कि एस या ईएस लगाना तो है, लेकिन कहाँ लगाना है? तो इसके लिए नियम है हमारा रूल नंबर 4 है कि अगर क्रिया का अंतिम अक्षर स्वर यानी ए, ई, आई, ओ, यू हो तो उसमें ईएस का
प्रयोग करते हैं और व्यंजन के साथ एस का प्रयोग करते हैं। अगर क्रिया का अंतिम अक्षर स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू इनमें से 5 अपने स्वर होते हैं एबीसीडी में, अगर इनमें से कोई आता है तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन आता है यानी कि बाकी बचे अपने 21 व्यंजन, इनमें से कोई आता है तो उनके क्रिया के साथ लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम आगे। अब टेंस को बनाते कैसे हैं, इसके लिए ये होती है विधि। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप विधि कि टेंस हम कैसे बनाएंगे, क्या करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा कर्ता, क्या आएगा पहले, कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या एस या ई एस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द पॉइंट। ये तो होगी अपनी विधि। ठीक है, अब बनाएंगे हम टेंस, यानी कि इनको बोलते हैं उदाहरण। क्या बोलते हैं, उदाहरण। पहला एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है वह है चाय पीता है। अगला है राहुल गीत गाता है। अगला है मैं पत्र लिखता हूं। इन तीनों टेंसों को आपको बनाना है। हम देते हैं 30 सेकंड का आपको टाइम, जब तक आप बनाइए। चलिए बनाते हैं। तो पहला है वह चाय पीता है। देखिए इसकी पहचान हमने लिखवाई थी आपको कि जिन वाक्यों के अंत में ता आती है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब हमें पहचान तो पता चल गई कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब इसमें हमें कौन सी सहायक क्रिया लगती है, डू डज, लेकिन ये साधारण वाक्य है, इसमें डू डज नहीं लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस। वो भी कब लगाते हैं, जब कर्ता आपका एक वचन होता है तब हम ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है तो हम ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं कि ही यानी कि वह चाय पीता है। सबसे पहले कर्ता कौन है, ही मतलब वह, ही माने वह। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कर्ता आपका एक वचन है तो इसमें एस या एस आप लगाएंगे। ठीक है, तो पीना का माना होता है क्रिया जो आपकी वर्ब दी हुई है, तो पीना होता है ड्रिंक माने, क्या होता है, ड्रिंक। इसका आखिरी का जो अक्षर है, वर्ड है आपका, क्या है आपका, के है, ये आपका व्यंजन है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एस। तो ही ड्रिंक्स द टी। ये आपका टेंस पहला कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम आगे का अगला बनाते हैं कि राहुल गीत गाता है। तो गाना कहना होता है, सिंग माना होगा गाना। राहुल एक वचन है, यहाँ पे आपका व्यंजन है तो एस लग जाएगा। राहुल सिंग्स अ सॉन्ग, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग। इसी प्रकार अगला मैं पत्र लिखता हूं। आई मतलब मैं। अब आई आपका इसमें आया था प्लुरल में, तो आई के साथ में
हमें ऐसे ऐसे इसमें कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लुरल है तो बहुवचन है। तो आई, अब लिखना क्या होता है, राइट माने आई राइट अ लेटर। ये तीनों टेंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो रहे आपके साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य जो बनाए हैं आपने इसी प्रकार से आपको बनाने हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। कौन सा पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य। तो चलिए आगे देखते हैं, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसमें आते हैं सीधा हम इसकी विधि लिखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ काय का प्रयोग करेंगे, हम नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी कुछ नहीं, सेम रहेगा। तो विधि इसकी कर्ता प्लस, अब देखिए अब यहां से नेगेटिव जब सेंटेंस आ जाता है, वाक्य आ जाते हैं, तो यानी कि नकारात्मक, तो हम यहाँ पे अब सहायक क्रिया लगाने लगेंगे। सहायक क्रिया क्या थी अपनी, डू या डज। इसके बाद आ जाए कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ठीक है, अब करेंगे इसके हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपके मोहन पाठ नहीं पढ़ता है, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। मोहिनी पतंग नहीं उड़ाती है। देते हैं आपको 30 सेकंड का टाइम, तब तक आप इनको बनाते हैं, बनाइए। हाँ, तो चलिए अब बनाते हैं। मोहन पाठ नहीं पढ़ता है। कौन नहीं पढ़ता है, मोहन। कौन का प्रश्न करने से हमें कर्ता की प्राप्ति होती है, तो मोहन। सहायक क्रिया मोहन में क्या लगाएंगे, क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि क्या एक वचन वाला है, तो आप इसमें लगाएंगे क्या, डज। मोहन डज। अब नॉट है तो आपको क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि क्या लगा, कर्ता प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया काय की हो रही है, पढ़ने की, तो क्रिया काय की हो रही है, रीड माने पढ़ना। अब कर्म क्या है आपका, रीड द लेसन। लेसन माने पाठ। पहला कंप्लीट हो गया है, तो दूसरा करेंगे, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो अगला है यू। यू आपका बहुवचन है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डू नॉट प्ले द फुटबॉल। यू माने तुम, डू नॉट पहले में लगा दिया आपने क्योंकि बहुवचन था, नॉट प्ले मतलब होते वर्ब खेलना, द फुटबॉल मतलब फुटबॉल। ठीक है, मोहिनी पतंग नहीं उड़ाती है। कौन नहीं उड़ाता है, तो मोहिनी।
मोहिनी डज नॉट फ्लाई द काइट। काइट माने क्या होता है? पतंग। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में एक नियम और आ जाता है, नेवर वाला। कौन सा नियम होता है? नेवर। तो उस नियम को हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर कहीं कहीं पूछ लेते हैं, तो उस नियम को हम करते हैं। चलिए, वो नियम करेंगे हम। रूल नंबर 5, अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो सहायक क्रिया डू या डज नहीं लगाते हैं। इसमें हम नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का। और जब इसमें हम नेवर का प्रयोग करते हैं तो हमारा वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग भी करना पड़ता है। तो विधि, इसकी हम विधि लिखेंगे। विधि है कर्ता प्लस नेवर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक एस या ई एस, क्योंकि साधारण वाला नियम फॉलो होने लगता है यहां पे, ठीक है, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, अन्य शब्द। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं अपन लोग। पहला, दूसरा। राजू बाजार कभी नहीं जाता है। बंदर कभी स्नान नहीं करता है। ठीक है, तो इनको बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर नेवर, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अगर बहुवचन है तो कोई फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस इज नहीं लगाएंगे। अगर बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो उसमें एस इज लगाना पड़ेगा, कर्म प्लस अन्य शब्द। तो राजू, इसके बाद नेवर, क्रिया की स्थिति को जानेगी तो गोज, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगी, आप गो माना हो तो जाना, लास्ट का वर्ब क्या क्या है ऑप्शन इसका? ओ, तो इसमें ईएस लगाना पड़ेगा। तो गोज टू मार्केट, क्या होगा? राजू नेवर गोज टू मार्केट। इसी प्रकार अगला है, बंदर कभी स्नान नहीं करता है। द मंकी नेवर, क्रिया किस चीज की हो रही है? स्नान करना। नेवर बाद से नेवर क्या रह गया? मंकी बंदर हो गया, कभी नहीं नेवर आ गया, और क्या स्नान करना क्या मानो? तो बात माने। कंप्लीट। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? तो आई एम
TERROGATIV सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो इसमें अपना थोड़ा सा नियम होते हैं। रूल नंबर इसमें फर्स्ट जान लीजिए कि अगर वाक्य के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में क्या शब्द दिया है, क्या दिया हो, क्या शब्द, तो हम उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह क्या लगाते हैं हम? सहायक क्रिया। तो वही चीज यहां पे लिखनी है कि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उस क्या की अंग्रेजी वाक्य लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं। ठीक है। विधि है, विधि क्या होगी आपकी? डू या डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इसी विधि के अनुसार हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है। क्या डाकिया पत्र लाता है? क्या तुम एक कहानी लिखते हो? क्या मोदी जी अमेरिका जाते हैं? ठीक है। तो इनको आप लोग करिए। 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। हाँ तो चलिए, आपका बन गया होगा। क्या डाकिया पत्र लाता है? तो जब से आप शुरुआत में क्या होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। डाकिया क्या है? एक वचन। तो हम यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डज द पोस्ट मैन। लाना क्या मान होता है? ब्रिंग माने, ब्रिंग द लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ब्रिंग द लेटर। इसी प्रकार अगला है, क्या तुम एक पत्र
मतलब क्या तुम एक कहानी लिखते हो। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू यू राइट अ स्टोरी। डू यू राइट अ स्टोरी, क्या तुम एक कहानी लिखते हो। इसी प्रकार अगला है, क्या मोदी जी अमेरिका जाते हैं। तो मोदी जी यानी कि डज, एक वचन है तो हम साइकिल निकल आए डज मोदी जी गो टू अमेरिका। ठीक है, तो जल्दी से नोट करते हैं। इसके बाद अगला नियम जिसमें कि दिए रहते हैं, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की कहाँ हो, मध्य में हो यानी कि बीच में हो। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से। हो गया, चलिए। इस टेंस का आखिरी नियम है, और इस नियम से अपना पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को शुरू में रखकर बनाते हैं। ठीक है, नियम है कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को शुरुआत में रखकर बनाते हैं। विधि है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी प्लस डू या डज प्लस करता प्लस नॉट भी हम इसी में शामिल कर देते हैं। जैसे जब कभी नॉट आ जाता है तो नॉट को भी चलो इसी में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो करता के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। अब करेंगे इसके हम एग्जाम्पल। क्या करेंगे, एग्जाम्पल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वे बर्तन क्यों खरीदते हैं, वह आज कहाँ जाता है। रोहित अपना पाठ याद क्यों नहीं करता है। मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ। ठीक है, इन चार टेंसों को बनाते हैं। इनको बनाने के लिए देते हैं आपको 30 सेकेंड। चलिए।
चलिए आते हैं, वे बर्तन क्यों नहीं खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं कहाँ के हैं। क्यों, कहाँ, क्यों, क्यों, ये हमारे क्या है प्रश्नवाचक शब्द। इनकी अंग्रेजी को हमें शुरुआत में रखकर बनाना है। प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी प्लस डू डज प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वाई। वाई माने क्या होता है, क्यों। वाई के बाद क्या लगाना है, सहायक क्रिया। दे आपका बहुवचन है तो आपको यहां पे लगाना पड़ेगा डू। क्या लगाएंगे, डू दे। क्रिया किस चीज की हो रही, खरीदने की। बाय द पॉट्स, पॉट्स मान होते हैं बर्तन, क्या होता है बर्तन, POTS पॉट्स। वह आज कहाँ जाता है, तो ही सॉरी पहले क्या लगाना है, कहाँ। कहाँ का मान होता है वेयर, मान कहाँ का मान होता है, तो वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो। आज के लिए क्या लगाएंगे हम, टुडे। क्या लगाएंगे, टुडे, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। रोहित अपना पाठ याद क्यों नहीं करता है, तो रोहित लेकिन सबसे पहले क्या लिखना हमें, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी। तो हमें रोहित नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, वाई डज रोहित। अब नॉट आया है इसमें, तो देखिए हमें यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। वाई डज रोहित नॉट, याद करने का होता है लर्न, माने LEARN लर्न। और किसका पार्ट है, हमने आपको लिखवाया था कि अपना अपनी अगर ही नाम है आपका, तो ही के अनुसार यानी कि क्या लगाएंगे इसमें, हिज लेसन। क्या लगाएंगे, हिज लेसन, ठीक है। अगला, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं, इसमें भी नहीं आया तो क्यों है आपका प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई डू आई नॉट ईट द फूड, ठीक है। तो आप नोट करते हैं, और ये तो हो गया आपका पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस समाप्त, ठीक है। तो अब कल हम पढ़ाएंगे अगली क्लास नंबर 3, जिसमें कौन सा टेंस पढ़ाएंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।